हम लोग चलते हैं अपने अगले लर्निंग आउटकम पे, डेट इज लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। देखिए ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स हैं कि स्ट्रेन का फर्स्ट पार्ट इज नॉर्मल स्ट्रेन एंड नॉर्मल स्ट्रेन को डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन से, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। एंड नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेन एंड दिस शियर स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय गामा। अब नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन क्या होता है, तो अगर नॉर्मल लोड के कारण जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, या हम बोल सकते हैं स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नॉर्मल लोड इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेन एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू शियर लोड इज नोन एज शियर स्ट्रेन। अब नॉर्मल लोडिंग के जो कारण जो तीन स्ट्रेन्स मिले, नॉर्मल स्ट्रेन के तीन स्ट्रेन्स मिले, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं, लैटरल को और हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन एंड थर्ड इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इन तीनों स्ट्रेन्स के दो और पार्ट्स हो सकते हैं, दैट इट कैन बी टेंसाइल और इट कैन बी कंप्रेसिव, बट शियर का कोई पार्ट नहीं होगा। शियर स्ट्रेन इज ऑलवेज अ शियर स्ट्रेन एंड इट हैज नो डिफरेंट पार्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द नॉर्मल स्ट्रेन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मल स्ट्रेन, क्योंकि पूरा सॉम और आगे आने वाले बहुत सारे यूनिट्स आपके इस स्ट्रेन कैलकुलेशंस में डिपेंडेंट होंगे। देन फर्स्ट इज नॉर्मल स्ट्रेन which is denoted by epsilon and it is strain developed in a body due to normal load. The first part is longitudinal or linear strain. तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल या लिनियर स्ट्रेन क्या होता है, तो अगर कोई भी एक बॉडी है वो रेक्टेंगुलर हो या सिलेंड्रिकल, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी का लोड है, या अगर लोड एक्स डायरेक्शन में है या वाई हो या जेड हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो कोई भी लोड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन का स्ट्रेन जो होगा उसी स्ट्रेन को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे अगर एक रेक्टेंगुलर बॉडी पे हमने अगर एक्स डायरेक्शन पे लोड लगाया है, तो एक्स डायरेक्शन का जो स्ट्रेन है दैट स्ट्रेन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर लोड वाई डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या अगर लोड जेड डायरेक्शन में है तो जेड डायरेक्शन का जो स्ट्रेन कहलाएगा दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बॉडी पे जो लोड आइदर एट एक्स और एट वाई और एट जेड, जिस डायरेक्शन में लोड उसी डायरेक्शन का स्ट्रेच इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट इज लैटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन। अब देखिए आपको मैं पहले ही बताया था कि जब हम लोग ट्रांसवर्स लोडिंग के बारे में पढ़े थे, तो ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता था, परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो देखिए अब जो लोड एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए है, तो अगर आप y का स्ट्रेन लिखेंगे या अगर आप z का स्ट्रेन लिखेंगे, तो डेट y और z का स्ट्रेन इज परपेंडिकुलर टू x, हेंस इट इज नोन एज लैटरल और ट्रांसवर्स स्ट्रेन। मतलब हम बोल सकते हैं एक ऐसा स्ट्रेन वो जो लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का है, सच स्ट्रेन इज नोन एज लैटरल स्ट्रेन। अब देखिए अगर लोड हमारा x डायरेक्शन में है और अगर आप स्ट्रेन लिख रहे हैं y में, देन दिस इज लैटरल स्ट्रेन। और अगर लोड हमारा x में है और आप स्ट्रेन लिख रहे हैं z में, देन दिस इज लैटरल स्ट्रेन। बट अगर लोड x में है और आप स्ट्रेन लिख रहे हैं उसी के डायरेक्शन में, देन सच स्ट्रेन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सिंपल लैंग्वेज में हमें यह बोलना है कि लोड के डायरेक्शन में आने वाला स्ट्रेन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल और लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आने वाला स्ट्रेन इज नोन एज लैटरल। तो इट इज स्ट्रेन इन डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू लोड। अब इन दोनों स्ट्रेन्स को अगर हम डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो देखेंगे यहां पे लेट एक रेक्टेंगुलर बार है और इस रेक्टेंगुलर बार पे दिस इज x डायरेक्शन, दिस वन इज y डायरेक्शन एंड दिस वन इज z डायरेक्शन। तो अगर x डायरेक्शन में लेट बॉडी का लेंथ l है, y डायरेक्शन में लेट बॉडी हाइट इज h एंड इन z डायरेक्शन बॉडी विड्थ इज b।
अब आप एज्यूम करें कि इसी रेक्टेंगुलर को, बॉडी को हम एक्स डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट टेंसाइल लोड दे दें। आप मींस एक्स बॉडी के एक्स डायरेक्शन में टेंसाइल लोड दे दिया जाए, तो जब बॉडी पे आप ये टेंसाइल लोड देंगे तो बॉडी का लेंथ क्या होगा, तो जो ओरिजिनल लेंथ था, तो अगर ओरिजिनल लेंथ अगर एल है तो उसके रिस्पेक्ट में उसका फाइनल लेंथ अधिक मिलेगा। इट मीन्स स्ट्रेन इन एक्स, स्ट्रेन इन एक्स लोड कहां पे है, एक्स में है, तो स्ट्रेन इन एक्स इज डेल्टा एल अपॉन एल। और डेल्टा एल अपॉन एल क्योंकि फाइनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ से अधिक है, तो ये स्ट्रेन कैसा मिलेगा हमें, विच इज टेंसाइल इन नेचर, प्लस वैल्यू के साथ मिलेगा। तो जब एक्स डायरेक्शन में हमने टेंसाइल लोड लगाया तो एक्स का लेंथ बढ़ गया, तो फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ इज प्लस ऑफ डेल्टा एल, एंड प्लस ऑफ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज टेंसाइल इन नेचर। तो देखिए लोड एक्स में था और एक्स का स्ट्रेन हमने लिखा, तो सच स्ट्रेन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ वी विल कैलकुलेट लैटरल स्ट्रेन। तो लोड उसी एक्स डायरेक्शन में है बट आप स्ट्रेन लिख रहे हैं वाई का, और स्ट्रेन इन वाई इज हाइट, हाइट में है, देन दिस इज डेल्टा एच अपॉन एच। और आप इसको फील कर सकते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर बार को अगर हम एक्स में खींचेंगे उसका लेंथ तो बढ़ जाएगा बट उसका हाइट क्या होगा, हाइट विल बी डिक्रीज्ड। तो जब लेंथ बढ़ता है तो हाइट कम होगा, तो हाइट अगर कम होगा तो एच फाइनल, एच ओरिजिनल से कम होगा, तो हमारा जो डेल्टा एच मिलेगा डेट इज इन माइनस डायरेक्शन। मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का लेंथ बढ़ा तो डेल्टा एल प्लस में मिला, और वाई डायरेक्शन का हाइट डिक्रीज हुआ तो डेल्टा एच माइनस में मिला। तो ये स्ट्रेन का नेचर कैसा है, इस कंप्रेसिव नेचर। और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल था देन दिस इज लैटरल स्ट्रेन विच इज कंप्रेसिव इन नेचर। और ये क्यों लैटरल है, बिकॉज दिस स्ट्रेन इज परपेंडिकुलर टू लोड। सिमिलरली अगर आप जेड का स्ट्रेन लिखेंगे तो देखिए लोड अगर हमने एक्स में खींचा है तो एक्स का लेंथ बढ़ा, वाई का हाइट डिक्रीज हुआ, तो जेड का विड्थ भी डिक्रीज होगा, जेड का विड्थ भी डिक्रीज होगा। और जब जेड का विड्थ डिक्रीज होगा देन इट इज डेल्टा बी अपॉन बी, देन दिस चेंज इन विड्थ विल ऑल्सो अंडर विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि जो बी ओरिजिनल है उसके रिस्पेक्ट में जो फाइनल विड्थ है वो कम है, और जब फाइनल विड्थ कम है देन दिस स्ट्रेस इज कंप्रेसिव इन नेचर। और जब ये कंप्रेसिव नेचर है तो देखिए जेड का स्ट्रेन एक्स के लोड के कारण लैटरल स्ट्रेन कहलाएगा। तो हमने यहां पे एक चीज ऑब्जर्व किया कि लोड अगर टेंसाइल था तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल है और लैटरल स्ट्रेन दोनों कंप्रेसिव है। और ये हमेशा ऐसा ही होगा कि जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का नेचर होता है उसी का ऑपोजिट नेचर होता है लैटरल स्ट्रेन का। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का नेचर वो होता है जो नेचर लोड का होता है। अब एज्यूम करें कि इसी अगर एक्स को अगर हम कंप्रेस किए होते हैं, तो अगर आप एक्स को कंप्रेस किए होते हैं तो एक्स का लेंथ क्या होता, इट विल बी डिक्रीजेस। तो जब एक्स लोड कंप्रेसिव है तो लेंथ कंप्रेसिव है, तो यही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको कंप्रेशन में मिलता क्योंकि लोड कंप्रेसिव में है। और अगर लेंथ जैसे ही कम होगा तो ये जो हाइट है, हाइट तो लेंथ को कम होने से बढ़ जाएगा, और जब हाइट बढ़ेगा तो जो कंप्रेस लैटरल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन का अभी कंप्रेसिव था वही लैटरल स्ट्रेन टेंसाइल बन जाएगा, क्योंकि लोड कंप्रेसिव तो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव देन लैटरल इज टेंसाइल। तो यहां से हमें यह पता चला दो चार जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, एंड वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ये है, और वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल स्ट्रेन इज ऑलवेज ऑपोजिट। ये दोनों हमेशा ही ऑपोजिट होंगे। सेकंड, अगर ये दोनों हमेशा ऑपोजिट होंगे तो लॉन्गिट्यूडनल का नेचर क्या होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल का नेचर वही होगा जो लोड का होगा। तो हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नेचर इज सेम एज लोड।
और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नेचर सेम एज लोड तो लैटरल स्ट्रेन नेचर इज अपोजिट टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने ये किया कि लोड अगर एक डायरेक्शन में है तो लोड अगर एक्स में दिए हैं तो लोड का डायरेक्शन तो एक ही रहेगा। अगर लोड एक्स एक डायरेक्शन में है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक ही होगा और लैटरल स्ट्रेन दो होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन तीन है। लोड अगर एक्स में है तो वाई और जेड इज लैटरल स्ट्रेन। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर यूनी एक्सियल लोड, अभी एक सिंगल लोडिंग के लिए स्टडी कर रहे हैं, जब बाई एक्सियल होगा ट्राई एक्सियल होगा तो उनको हम बाद में देखेंगे, अभी वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर लोड यूनी एक्सियल है मींस एक ही एक्सिस पे है and lateral strain will be 2. So I hope till now you have understood the formula of strain, unit of strain and the different types of strain and strain in the normal types. और नॉर्मल स्ट्रेन के दो टाइप्स हमने अभी स्टडी किया है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लैटरल स्ट्रेन। तो अगर आप यहां तक समझ गए हैं देन वी विल हैव अ नॉलेज चेक। उसी के बाद हम देखेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है और जब नॉर्मल स्ट्रेन कंप्लीट हो जाएगा तो ये शियर स्ट्रेन क्या होगा।